फुटप्रिंट्स विदाउट फीट इन हिंदी कहानी के लेखक हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स हैं। यह ग्रिफिन नामक वैज्ञानिक और अदृश्यता के उनके दुर्लभ सूत्र के बारे में एक दिलचस्प कहानी है। उन्होंने एक ऐसी दवा विकसित की जिसने उनके शरीर को अदृश्य बना दिया, लेकिन उन्हें केवल शारीरिक रूप से महसूस किया जा सकता है। फिर वह पैसे, कपड़े और भोजन चुराने की अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है। उन्होंने पाया कि लंदन में इस तरह की शक्ति के साथ रहना मुश्किल है, इसलिए एक छोटे से गांव विपिंग में जाने का फैसला किया। गांव में लोग उसके बारे में उलझन में थे और उसे अजीब तरीके से देखते थे। जिस स्थान पर वह रुका था, वहां घटनाओं की एक श्रृंखला हुई। जब उसका पैसा खत्म हो गया तो उसने फिर से लोगों से चोरी करना शुरू कर दिया और जब उन्हें शक हुआ तो सराय के मालिकों से मारपीट की। लेकिन अंत में उसे अपनी पहचान लोगों के सामने प्रकट करनी होती है, लेकिन अदृश्य होते ही उसे कोई नहीं पकड़ता है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट समरी इन हिंदी ग्रिफिन नामक वैज्ञानिक के बारे में यह काफ़ी रोचक कहानी है। वह ऐसे तरीके खोज रहा था जो किसी आदमी को अदृश्य बना सके। उन्हें अपने प्रयोग में सफलता मिली, एक ऐसा सूत्र जिसके साथ वह अदृश्य हो सकते हैं, लेकिन उन्हें शारीरिक रूप से छुआ और महसूस किया जा सकता है। ग्रिफिन ने दवा खाए और अदृश्य हो गई। उसने गलती से कीचड़ में कदम रखा और पहली बार दो युवकों ने देखा जो उसके पैरों के निशान का पालन करते थे जब तक कि वह बेहोश नहीं हो जाता। वह सड़कों पर चल रहा था और ठंड महसूस कर रहा था, इसलिए वह गर्मी महसूस करने के लिए एक शॉपिंग सेंटर में प्रवेश करता है। दुकानों के बंद होने के बाद वह कुछ आरामदायक वस्त्र पहनने और कुछ खाने का विकल्प चुनता है। वह शुरू में एक दो कपड़ों को उतारता है और उन्हें पहनता है। एक कैफे की रसोई से उस बिंदु पर वह ठंडा मांस और कुछ एस्प्रेसो खाता है। बाद में उन्होंने एक दुकान में रजाई के ढेर पर सोने का फैसला किया। अगली सुबह उठने से पहले उसने देखा कि कुछ दुकानदार उसके पीछे आने लगे थे। उसने तुरंत सारे कपड़े उतार दिए और एक बार फिर अदृश्य हो गया। अब वह लंदन के सर्द मौसम में बिना कपड़ों के भटक रहा है। फिर उसने एक थिएटर कंपनी से कपड़े लेने का फैसला किया क्योंकि उसे यकीन था कि उसे अपना चेहरा ढकने के लिए भी कुछ मिलेगा। उन्होंने अपने चेहरे को ढकने के लिए सुस्त चश्मा, फर्जी नाक और टोपी और कुछ पट्टियां चुराई हैं। फिर वह एक दुकानदार के यहाँ जाता है और उसके सारे पैसे चुरा लेता है। जल्द ही उन्हें पता चलता है कि लंदन इस तरह से रहने के लिए काफ़ी व्यस्त जगह है, इसलिए उन्होंने इपिंग गांव जाने का सोचा। उसने गांव के एक होटल में 2 कमरे बुक किए और वहां पहुंच गया। यह ग्रामीणों के लिए काफ़ी असामान्य है कि इस तरह के अजीब दिखने वाले एक बाहरी व्यक्ति पूरे सर्दियों में एक होटल में रहने के लिए आया है। कुछ समय बाद उसका पैसा खत्म हो गया और वह लोगों से चोरी करने लगा। इसके अलावा उसने मालिक और उसकी पत्नी को मारा जब वे उसकी अनुपस्थिति में उसके कमरे की जांच करने का प्रयास करते थे। जैसा कि वे किसी को नहीं देख सकते हैं कि मालिकों को लगता है कि सराय में आत्माएं थीं और इसके लिए असामान्य अतिथि जिम्मेदार है। उस बिंदु पर शहर के कांस्टेबल से अनुरोध किया जाता है कि वह अपनी पहचान के संबंध में पूछताछ करे और उसने अपनी साज सज्जा के लिए क्या किया। इससे वह नाराज हो गया और उसने अपनी पहचान को बिना सिर के आदमी के रूप में दिखाने का फैसला किया। वे ग्रिफिन को नहीं पकड़ सकते क्योंकि वह अपने सारे वस्त्र उतार देता है और अदृश्य हो जाता है।